वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, आप लोगों ने तो कई जगह पढ़ा होगा सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैंडल का हाई लेते हैं, लो लेते हैं। अलग अलग थ्योरीज, मैं किसी को रॉन्ग नहीं कह रहा, बट जो इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, कैसे करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ पर्टिकुलरली फॉर इंट्राडे पर्पस। और जो हमें ये बिल्कुल यूज़फुल होने वाला है निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनीथिंग, बिकॉज ये यूनिवर्सल चीज़ है। तो और लेकिन हाँ, बिल्कुल ये यूनिक होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पेन और पेपर लेकर बैठना चाहिए, बिकॉज मैं जो कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको नोट करना ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे जो पहला पॉइंट है, हमें ये पता, हमें हमारे पास जो होना चाहिए हैंडी, है ना। मैं पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ आपको। पहला, हमें प्रीवियस डे का हाई चाहिए। इसको मैं पी डी एच ऐसे लिख देता हूँ, प्रीवियस डे हाई। हमें प्रीवियस डे का लो चाहिए, बिकॉज अगर हम करंट मार्केट के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें प्रीवियस डे से ही मतलब होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, फर्स्ट 5 मिनट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल जो होता है ना, उसका क्लोजिंग हमें मैटर करता है। फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है, उसका क्लोजिंग हम देखेंगे। और जो चौथा पॉइंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें डेट एंड प्राइस रेंज जो टूल होता है, ये हर एक ब्रोकर में दिया होता है, ये इसका हम यूज़ करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये फिबोनाची के थ्रू हम, फिबोनाची मेथड है अ काइंड ऑफ टू फाइंड द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट फिबोनाची थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने जो टूल यूज़ किया है वो है डेट एंड प्राइस रेंज, सो दैट जो बिगनर है या जो प्रो लेवल हैं, जो एडवांस है, उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी। तो आई होप आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। तो चलो मैं बताता हूँ कि कैसे ड्रॉ करते हैं, और फिर इसका ना बैक टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें रूल क्या है ड्रॉ कर, जो चार चीज़ें मैंने बताई हैं आपको वो पता होना चाहिए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये हमारा हाई है प्रीवियस डे का, और हमारा लो है, और आज जो कहीं मार्केट है ना, यहाँ खुल रहा है। तो ये फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल जो क्लोज करेगा 5 मिनट, 9:15 से 9:20 की कैंडल होगी, ये बन जाएगी। सपोज ये ग्रीन कैंडल है और इसका क्लोजिंग ऊपर हो रहा है, तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, सपोर्ट के लिए जो प्रीवियस डे का लो है ना, उससे लेकर डेट एंड प्राइस रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, और फर्स्ट कैंडल के क्लोज तक हम उसको ड्रॉ कर देंगे। डेट एंड प्राइस रेंज, आप यहाँ पर जाएंगे तो ये ऐसे आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा, प्रोजेक्शन सेक्शन में जाओगे आप तो मेजर वाले इसमें मिलता है डेट एंड प्राइस रेंज, जो मैंने फेवरेट करके रखा है इस टूल बॉक्स में। तो उसका जो 50% होता है ना, इस वाले होल रेंज का, ये हमारा एक सपोर्ट होता है। इसी तरह अगर हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के हाई से इसी फर्स्ट कैंडल के क्लोज को, जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है ना, उसके क्लोज को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमारा मिड मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा। बस हमें इतना करना है, और ये काफ़ी सिंपल है एंड वर्क बहुत अच्छा करता है। इसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। तो चलो हम इसको बैक टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दो लेवल्स मिल गए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब हमें एक्ट कैसे करना है, इसके अराउंड हमें कुछ प्राइस एक्शन देखना होगा। अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हो और ऐसा यूज़ करते हो, कुछ भी, आपको इसके अराउंड ही कुछ ना एक्शन में आना होगा। पुट के लिए अगर आप इंडेक्स कर रहे हो, सेल के लिए किसी स्टॉक को कर रहे हो, है ना। इसी तरह सपोर्ट पे हम कुछ सेटअप को ढूंढकर बाई करने की कोशिश करेंगे। रैंडम कहीं बीच में हम बाई नहीं करने वाले हैं, ना सेल करने वाले हैं। तो चलो मैं आपको एक बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, मैं आपको लेके चलता हूँ, नहीं चलो इसमें ही देख लेते हैं। ओके, और अब आप देखो यहाँ पर जो है, ये 22 अप्रैल का मार्केट है। ये मार्केट हम प्रीवियस डे का हाई खोज लेंगे, ये रहा, मार्क कर लेंगे। इसी तरह प्रीवियस डे का लो क्या रहा, ये रहा। अब हमारा काम क्या है, मार्केट ओपन होगा, फर्स्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा लिया हमने, और आप देखोगे तो फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है हमें डॉजी मिल रहा है। डॉजी क्लोजिंग कहीं यहाँ हो रही है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो हमारा रूल क्या है, फर्स्ट पिछले दिन के हाई से आज करेंट जो मार्केट है उसके 5 मिनट के क्लोजिंग पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। मतलब हमें अगर ये मार्केट इस पॉइंट पे मिलता है, इस लेवल के आसपास मिलता है, तो हम क्या करेंगे, हम पुट बाई करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारा जो है सपोर्ट क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे के लो से फर्स्ट कैंडल के क्लोज तक। तो आप अगर देखोगे ना, तो हमारा जो है सपोर्ट भी क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, सो दैट चीज़ें ईजी रहे समझने में हमारे लिए। इसको ग्रीन कर दिया, ये सपोर्ट है और ये हमारा है रेजिस्टेंस। ओके, अब हम देखते हैं।
तो हमें क्या करना है, अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि हमारा जो ओपनिंग हुआ है ना मार्केट का, कहाँ हुआ है, इस दोनों लेवल के नीचे हुआ है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के नीचे। तो इसका मतलब क्या है ना कि हमारे लिए सपोर्ट जो पहले था वो क्या बन जाएगा, वो अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। मतलब हमें इन एरियाज के अराउंड पुट का ही प्लान बनाना चाहिए। मार्केट में गैप डाउन हुआ है तो चलो देखते हैं कैंडल बाय कैंडल। आप देखोगे तो ये अब हमारा इस जोन में पहुंच चुका है मार्केट। तो अब हमें क्या है ना, इस एरिया के अराउंड पुट लेने का प्लान बनाना चाहिए, या फिर हमें यहाँ बाइंग नहीं करनी चाहिए। ओके, अब मैं कैंडल्स को मूव करता हूँ आगे। अब आप देखोगे इस एरिया में आकर मार्केट ने क्या किया है, मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ हम बाई तो नहीं कर सकते, बिल्कुल श्योर है, हमें पुट ही बाई करना होगा या सेल करना होगा। तो चलो देखते हैं। और आप देख रहे हो ना यहाँ पर इसने क्या किया ना, इस स्विंग का ब्रेकडाउन दिया। तो हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर एसएल डालकर। और आप देखोगे तो देखो हमारा ना ट्रेड कहाँ तक जाता है। आप देखो यहाँ पर आपको क्विकली जो है कितना का मिल रहा है, रिस्क एंड रिवार्ड अगर हम लगा लेंगे तो, और आप देखोगे ना तो ये हमारे लिए 1:2 तो ईजिली हमें मिल जाएगा यहाँ से। 1:3 है, 1:2 का टारगेट अगर रखते हैं तो यहाँ कहीं हमारा टारगेट मीट हो गया। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ना ये नहीं है कि हमारा मार्केट मतलब क्या कर रहा है एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस एरिया के पास रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर ना, देख रहे हो ना मतलब कितना सिंपल है ये। मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से हमें एक फॉल मिला। और हम ये इससे पहले कोई नर्वस ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं कि अरे यहाँ सी ले लें या कुछ ले लें, नहीं। हमें हमारे पास जोन्स हैं, उसके अराउंड ही हम इसको ट्रेड करने वाले हैं। आप देख रहे हो मार्केट ने फिर यहाँ से क्या किया, एक पुल बैक दिया और यहाँ इसी पॉइंट से, इसी जोन से मार्केट फिर से गिर गया। है ना सिंपल, मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है ये। एक बार मैं चलो आपको बैक टेस्ट करवाता हूँ रैंडम, ये तो रिसेंट डेट्स का है, कुछ भी ले लेते हैं, 13 अगस्त। अब फर्स्ट मिनट की कैंडल है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग है। आप देखो पिछले दिन का मैंने क्या बताया आपको, हाई टू क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग हो गया है। तो ये क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस हो गया। हाई से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। सपोर्ट कैसे निकलेगा, तो पिछले दिन के जो लो है ना उससे पहले कैंडल की क्लोजिंग तक ड्रॉ करेंगे और इस डेट एंड प्राइस रेंज के मिड पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ग्रीन और इसको हटाते हैं, हमारा काम खत्म हो गया। अब मार्केट आप देख रहे हो खुला बीच में, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है, बीच में कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हम, देखते हैं। अब आप देखो बीच में आपको दिख रहा है ना, बेनिफिट हमारे पास क्या है, किसी पॉइंट पर किसी लेवल पर ट्रेड लेने का। अगर आपने सही से रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किया ना तो आप इस साइडवेज जोन से ना बिल्कुल बच गए। नो नर्वस ट्रेडिंग, आपके पास काफ़ी टाइम है सोचने के लिए कि क्या ट्रेड लेना है आज के दिन या ट्रेड नहीं लेना है ना। तो हम देखते हैं, अभी तक तो हमारे पास कुछ ऐसा सिग्नल नहीं मिला, बट अब हाँ, अब हम रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए तो यहाँ पर हम ऐसे ट्रेड नहीं लेंगे। कुछ स्विंग ब्रेक होगा या फिर कुछ हमें ना कंडीशंस मिलेगा तो ही हम जाकर ट्रेड अप हम लेंगे। तो आप देख रहे हो ना इसके पास आके मार्केट क्या किया ना, मार्केट इसको एक फेक ब्रेकआउट के फॉर्म में निकाला और अल्टीमेटली नीचे आकर क्लोज किया। मतलब काइंड ऑफ साइडवेज डे था हमारे लिए, साइडवेज डे था। और यहाँ पर आप एक गलत ट्रेड लेने से बच गए क्योंकि आपके पास ना सपोर्ट के पास प्राइस पहुंचा ना रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंचा। चलो अब एक रैंडम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मुझे लग रहा होगा कि आपको ये ना पक्का समझ में आ गया होगा, पर फिर भी मैं आपको बैक टेस्ट कराता हूँ। देखो अब इस दिन में क्या है, फर्स्ट कैंडल का क्लोज हम ये ले लेते हैं रैंडम। सबसे पहले हमारा काम ये बिल्कुल ही हम ना, आप बिल्कुल ही सोच लो कि आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर ही लेना है। ओके, और ये बहुत सिंपल है। और पिछले दिन के हाई से ना लो और पहले कैंडल के क्लोज पे वो डाल दो। आप डेट एंड प्राइस रेंज को 50% को मार्क कर लो। दिस इज आवर हेयर रेजिस्टेंस। सपोर्ट कैसे निकलेगा फिर हमारा, सपोर्ट पिछले दिन का लो आप देख रहे हो, ये पॉइंट है और क्लोजिंग ये रहा। ओके, अब चलो हम मार्केट को चेक करते हैं। अब देखो इसमें क्या है ना, अगर अपने ज्ञान कैलकुलेटर वाला वीडियोस मैंने देखा है ना, इसमें अगर आप उस पॉइंट को ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर आके मार्केट क्या बिहेव करने वाला है। तो इससे आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पढ़ें, उनको चेक जरूर कर लेना। तो अब चलो मैं देखता हूँ, ये मार्केट यहाँ पहुँचा और यहाँ से हमारा एक जो है ट्रेड यहाँ का हम पुट का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, पुट का प्लान आप देखो, यहाँ पर पुट का प्लान हम कैसे करेंगे। अब हमें यहाँ कुछ कंडीशंस नहीं मिला है। अब ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस के पास कोई मार्केट पहुंचा है और हम पुट ही ले लेंगे।
जैसे कि कुछ यहाँ स्विंग ब्रेकडाउन होना चाहिए, RSI में डाइवर्जेंस होना चाहिए, तो जाकर हम इसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है। पर हाँ, ये रेजिस्टेंस एरिया है हमारा, बिल्कुल इसके पास हम पुट का ही प्लान करेंगे। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना, अब देखते हैं। अब यहाँ आप देखो कि इसने क्या किया ना, मार्केट ने पिछले दिन के हाई को क्रॉस किया। अब यहाँ क्या नहीं, साइकोलॉजिकल करके गेम है। यहाँ पर मार्केट ने साइकोलॉजी चेंज की, बायर्स की, रिटेलर्स की, कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ से एक बाई हो जाएगा मार्केट में, पिछले दिन का इसने हाई क्रॉस किया है। बट ऐसा ऐसा कुछ था नहीं, मार्केट ने यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट करा, और आप देखोगे तो मार्केट में जो है एक शार्प फॉल हमें हमें मिल गया यहाँ से। हाँ, मार्केट हमारे सपोर्ट पे वेल एंड गुड आया भी नहीं। तो यहाँ पर बस मेरा यहाँ जो फोकस ये था ना कि आपको रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा ना बिल्कुल बाइंग तो नहीं करना है। हाँ, और सेलिंग करना भी है तो कुछ कंडीशन मिलना चाहिए, लाइक MA20 के क्रॉस ओवर पे, या फिर आप डाइवर्जेंस पे लो, सबसे अच्छा होता है। और आप देखो यहाँ पर सेलिंग का हमें कंडीशन नहीं मिला था, मार्केट ने एक अप मूव दिया, यहाँ पे जाकर आपको एक डाइवर्जेंस दिखा होगा, और फिर आप देखो यहाँ से एक फॉल मिला। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 2-3 महीनों का चार्ट है ना, तब जाकर आपको यूज टू हो जाएंगे। और जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे ना, तो फिर ये मतलब आप सीख नहीं पाएंगे। बट लेकिन हाँ, मेरा बिल्कुल भरोसा है, विश्वास है कि आपने ऐसा मेथड कहीं नहीं सीखा होगा आज तक यूट्यूब चैनल पे। तो चलो दोस्तों, मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पर चलते चलते मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो मेरे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप देख रहे हो ना, ये मार्केट आपको कैसे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देता है। पिछले दिन का हाई आपको दिख रहा है, ये है। और आप देखो कि इसके पहले कैंडल क्लोजिंग का है हमारा, यहाँ है। और आप देखोगे ना, यहाँ से आपने अगर ड्रॉ किया तो आप देखो मार्केट कहाँ से रिएक्ट कर रहा है। मार्केट हमारा रिएक्ट कर रहा है इस पॉइंट से। आप यहाँ पर कैसे लोगे ट्रेड? आप ट्रेड लेने के लिए आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी है ना, आपको पता है रेजिस्टेंस है, यहाँ सेल का प्लान करना है, रेड कैंडल का ब्रेकडाउन पे ले लो, स्विंग ब्रेकडाउन पे ले लो, एनीथिंग। और आप देखो यहाँ से क्या ब्यूटीफुल आपको एक ट्रेड जो है पुट का मिला है ना। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी यूज़फुल। तो दोस्तों, प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपना डालना ना भूलें, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल वी मेट नेक्स्ट टाइम।